काली और भगवान शंकर के इस अद्भुत मिलन की कथा भक्तजन प्रेम और भक्ति के साथ सुनते और गाते हैं। ठीक है, मैं इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ, जहाँ माँ काली और भगवान शंकर के मिलने के बाद घटनाएं और भी गहरी हो जाती हैं, और इसमें नए पात्र, दिव्य लीला और भक्तों के अनुभव जुड़ेंगे। माँ काली का उग्र रूप शांत होने के बाद रणभूमि में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। देवता, ऋषिमुनि और योद्धा सभी हाथ जोड़कर खड़े थे। वातावरण में ऐसी गंध थी जैसे बिजली कड़कने के बाद की ठंडी, स्वच्छ हवा। भगवान शंकर ने माँ काली को देखा और बोले, माँ, तुम्हारी शक्ति ने आज धर्म की रक्षा की है। लेकिन अधर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में फिर से अंकुरित होता है। हमें उसे पहचान कर पहले ही रोकना होगा। माँ काली ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महादेव, यह सत्य है। रक्तबीज के वध के बाद भी उसके अनुचर छिपकर योजनाएं बना रहे हैं। वे किसी और नाम और रूप में लौट सकते हैं। शंकर ने इशारा किया और तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से नारद मुनि प्रकट हुए, हाथ में वीणा और चेहरे पर गंभीरता का भाव। महादेव, माता, नारद बोले, मैंने स्वर्ग और पाताल के मार्गों में यात्रा की है। मैंने देखा है कि कुछ दानव रक्तबीज के वध से क्रोधित होकर कालमृग नाम के प्राचीन असुर को जगाने की योजना बना रहे हैं। वह समय और मृत्यु दोनों पर अधिकार पाने की कोशिश करेगा। माँ काली की आंखों में चमक आ गई। कालमृग, उसका नाम युगों से सुनते आए हैं, लेकिन वह अब तक निद्रा में था। यदि वह जाग गया तो तीनों लोगों का संतुलन बिगड़ जाएगा। शंकर ने निर्णय लिया कि वे और माँ काली दोनों मिलकर इस नए खतरे का सामना करेंगे। परंतु यह साधारण युद्ध नहीं था। कालमृग के पास एक ऐसा वरदान था कि उसे केवल एक विशेष शिवशक्ति संयुक्त अस्त्र से ही मारा जा सकता था। एक ऐसा अस्त्र जिसमें शिव का संहारक तेज और काली का उग्र रूप दोनों का मेल हो। इस अस्त्र की प्राप्ति के लिए दोनों को कालकूट पर्वत की गहराई में जाना था, जहां समय रुक जाता है और केवल सच्चे साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। यात्रा प्रारंभ हुई। माँ काली और भगवान शंकर हिमालय की चोटियों, बर्फीली नदियों और अग्निपर्वतों को पार करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कई दिव्य प्राणियों ने मार्ग दिखाया। कहीं गंधर्वों ने गान से दिशा बताई, कहीं नागराज वासुकी ने अपने फन से बर्फ का पुल बनाया। जब वे कालकूट पर्वत की गुफा तक पहुंचे, तो वहां द्वारपाल के रूप में त्रिनेत्र रक्षक खड़ा था। उसने गरज कर कहा, हे शिव, हे काली, इस द्वार से केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने भीतर के भय को समाप्त कर चुका हो। यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारे सबसे बड़े डर का रूप खड़ा होगा। जैसे ही द्वार खुला, माँ काली के सामने उनकी ही एक और उग्र छवि प्रकट हुई, एक छवि जो और भी विकराल थी, जो बिना भेदभाव के सब कुछ नष्ट कर देती थी। और शंकर के सामने उनके ही रूप का वह अंश खड़ा हुआ जो विनाश में इतना लीन था कि सृष्टि का निर्माण ही असंभव हो जाता। दोनों को अपने इन रूपों को पहचानकर स्वीकार करना था। माँ काली ने अपनी छवि को देखकर कहा, तुम भी मैं हो, लेकिन जब तुम्हें करुणा का स्पर्श मिलेगा, तब तुम्हारा विनाश धर्म की रक्षा में बदल जाएगा। और शंकर ने अपने विकराल रूप को प्रणाम किया। तुम मेरा ही अंश हो, पर संतुलन ही मेरी शक्ति है। क्षण भर में दोनों छवियां विलीन हो गई और उनके हाथों में वह दिव्य शिवशक्ति अस्त्र आ गया, जो कालमृग का अंत कर सकता था। अच्छा, तो अब हम इस कथा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं, जहां भगवान शंकर और माँ काली के हाथ में शिवशक्ति संयुक्त अस्त्र आ चुका है, और अब केंद्र में शंकर भगवान की भूमिका और उनकी दिव्य लीला आएगी। कालकूट पर्वत से शिवशक्ति अस्त्र लेकर महादेव और माँ काली बाहर निकले, तो आकाश का रंग बदल चुका था। सूर्य का तेज मंद हो गया।
दिशाओं में लाल सा धुंधलापन फैल गया। यह संकेत था कि कालमृग अपनी निद्रा से जागने वाला है। शंकर ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से समय और स्थान का भेदन किया। उन्होंने देखा कि पाताल लोक के गहरे अंधकार में एक विशालकाय आकृति हलचल कर रही है। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल, आंखें अंगारों जैसी और चारों ओर समय का प्रवाह टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। मां काली ने पूछा, महादेव, क्या हम सीधे उस पर आक्रमण करें? शंकर शांत स्वर में बोले, नहीं मां, कालमृग को केवल बल से नहीं हराया जा सकता। वह समय को मोड़ने की क्षमता रखता है। यदि हम बिना योजना के आगे बढ़े तो वह हमें हमारे ही अतीत या भविष्य में फंसा देगा। इसके बाद शंकर भगवान ने अपनी जटाओं से एक तेजस्वी धारा निकाली। वह थी गंगा माता, जो उनके आदेश से प्रवाहित होकर आकाश और पाताल के बीच एक प्रकाश पथ बना रही थी। इस मार्ग से हम बिना समय के जाल में फंसे पाताल तक पहुंच सकते हैं, महादेव ने कहा। जब दोनों पाताल पहुंचे तो वहां कालमृग के अनुचर पहले से तैयार खड़े थे, विकृत चेहरे, लोहे के शस्त्र और हर एक की चाल में समय का अजीब सा उतार चढ़ाव। कुछ पलक झपकते ही तेज हो जाते तो कुछ इतने धीमे कि उनके चारों ओर की हवा जमसी जाती। शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और गर्जना की। जो धर्म के मार्ग में बाधा बनेगा वह समय के प्रवाह से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने त्रिशूल का पहला प्रहार किया और कालमृग के अनुचरों के चारों ओर समय का एक चक्र घूमने लगा, जिससे वे जड़ हो गए। मां काली ने आगे बढ़कर उन पर वार किया और रणभूमि में बिजली सी गूंज फैल गई। तभी पाताल का सबसे अंधकारमय द्वार खुला और कालमृग बाहर निकला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों नगाड़े एक साथ बज रहे हों। शिव, काली, तुम मेरे अंत के सपने देख रहे हो। मैं समय हूं और समय को कोई नहीं मार सकता। शंकर मुस्कुराए। समय को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है, कालमृग। मेरा उद्देश्य है संतुलन लाना और तू उस संतुलन को तोड़ रहा है। कालमृग ने अपने हाथ उठाए और उनके इर्द गिर्द का समय उल्टा घूमने लगा। मां काली का हर कदम धीमा हो गया और देवताओं की प्रार्थनाओं की आवाजें फीकी पड़ गईं। लेकिन शंकर ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे एक अग्निरेखा समय के बंधन को काटते हुए फैल गई। उन्होंने अपने गले से महाकाल मंत्र उच्चारित किया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। मंत्र की ध्वनि ने पाताल लोक के समय चक्र को स्थिर कर दिया। अब अंतिम क्षण आ गया था। शंकर ने शिवशक्ति अस्त्र को अपने हाथ में लिया, लेकिन वह तब तक सक्रिय नहीं हो सकता था जब तक मां काली उसमें अपनी ऊर्जा न डाल दे। मां काली ने अस्त्र को स्पर्श किया और वह अस्त्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो गया। महादेव ने गर्जना की, कालमृग, यह वार तुझ पर नहीं, तेरे अधर्म पर है। और अस्त्र को छोड़ते ही वह सीधा कालमृग के हृदय में जा लगा। विस्फोट के साथ कालमृग का शरीर। ठीक है, मैं इस पूरी कथा को मां काली माता के स्टेटस के रूप में छोटा लेकिन प्रभावशाली और भक्ति से भरा बनाकर देता हूं, ताकि पढ़ते ही वही शक्ति और भाव आ जाए जो कहानी में था। जब अधर्म बढ़ता है, मां काली का क्रोध प्रकट होता है। रक्तबीज का अंत हुआ, रणभूमि कांप उठी, पर मां का क्रोध शांत न हुआ। तभी महादेव स्वयं धरती पर लेट गए। मां के चरण पड़े तो क्रोध प्रेम में बदल गया। शिव शक्ति का संगम हुआ और तीनों लोकों में संतुलन लौट आया। जो मां को पुकारे वह संकट से पार पाए। जय महाकाल, जय मां काली। मैं आपको काली माता जी की कहानियों के कई टाइटल दे देता हूं, ताकि हर टाइटल पर एक अलग कथा बनाई जा सके। ये टाइटल छोटे, प्रभावशाली और भक्ति से भरे रहेंगे।
और पढ़ते ही लगेगा कि इसमें एक पूरी महाकाव्य कथा छुपी है। काली माता जी की कहानियों के टाइटल: एक, रक्तबीज वध और शिवशक्ति का संगम। दो, महाकाल और महाकाली की पाताल विजय। तीन, काली माता और शंकर का कालकूट पर्वत अभियान। चार, असुर कालमृग का अंत और समय का संतुलन। पांच, मां काली का रात्रि नृत्य और शिव का प्रेम। छह, शिव शक्ति संयुक्त अस्त्र की कथा। सात, महादेव के वक्ष पर काली का चरण। आठ, काली माता और गंगा का प्रकाश पथ। 9, भक्त सुधाकर को माता का आशीर्वाद। 10, शिव के तीसरे नेत्र से मां का कृपा। गांव के किनारे हरे भरे खेतों के बीच एक छोटी सी बस्ती थी। नाम था सूरजपुरा। सूरजपुरा अपने आप में अनोखा था, क्योंकि यहाँ के हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा और रानी माता जी का एक छोटा सा मंदिर होता था। गांव के लोग कहते थे, हमारी रक्षा खेत की मेड़ों पर लगी बाड़ नहीं, बल्कि रानी माता जी करती हैं। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे सफेद संगमरमर का प्राचीन मंदिर था। यहीं विराजती थी रानी माता जी, लाल रंग की साड़ी में, सोने के मुकुट से सुशोभित और आंखों में असीम करुणा और तेज। मंदिर में हमेशा धूपदीप की सुगंध रहती और घंटियों की मधुर ध्वनि दूर तक सुनाई देती। शुरुआत: कई साल पहले इस गांव में बार बार विपत्ति आती थी। कभी अकाल पड़ जाता, कभी महामारी, कभी जंगली जानवरों का हमला। लोगों के मन में डर बैठ गया था, हमारे गांव का रक्षक कौन है? तभी एक दिन गांव की सीमा पर एक साधु आए, लंबी जटाएं, गेरुए वस्त्र और हाथ में त्रिशूल। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम्हारे गांव की रक्षा करने वाली एक दिव्य शक्ति है जो यहाँ आना चाहती है, लेकिन तुम्हारे विश्वास के बिना वह प्रकट नहीं होगी। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने साधु से मार्गदर्शन मांगा। साधु बोले, आने वाली अमावस्या की रात गांव के लोग पीपल के नीचे दीपक जलाकर माता जी का स्मरण करें। माता जी का प्रकट होना। अमावस्या की रात आई। पूरा गांव पीपल के नीचे एकत्र हुआ। स्त्रियां थाल में दीपक सजाए, बच्चे फूलों की टोकरी लिए और पुरुष आरती के लिए तैयार। रात का अंधकार गहराता गया, आकाश में एक भी तारा न था और वातावरण में अजीब सी शांति थी। जैसे ही आरती शुरू हुई, एक तेज हवा चली और पीपल के पत्ते झूम उठे। अचानक लाल प्रकाश की एक लहर मंदिर की जगह पर चमकी और उसी प्रकाश से प्रकट हुई रानी माता जी। चेहरे पर मातृत्व की मुस्कान, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला। गांव वाले स्तब्ध रह गए। माता जी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूं। जब तक तुम्हारा विश्वास अटूट रहेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। गांव में बदलाव। माता जी के प्रकट होने के बाद गांव में अद्भुत बदलाव आया। बारिश समय पर होने लगी, खेत लहलहाने लगे और जंगली जानवर गांव के पास तक नहीं आते। लोग हर सुबह और शाम माता जी के मंदिर में आरती करने लगे। गांव की औरतें, ठीक है, मैं आपको रानी माता जी की 30 मिनट लंबी भक्ति प्रधान कहानी लिख देता हूं, जिसे आप सुनकर या पढ़कर पूर्ण भक्ति अनुभव कर सकें। मैं इसे लयात्मक और भावुक शैली में लिखूंगा, ताकि यह भजन कथा जैसी प्रवाह में हो और लगभग 6,000,7,000 शब्दों में 30 मिनट की अवधि पूरी कर सके। गांव के किनारे हरे भरे खेतों के बीच एक